रही है, और इसलिए ये तुम्हें गले लगा रहा है ना, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी कम्युनिटी का आदमी है। बहुत अच्छा हुआ अर्शिता कि ये सच्चाई मेरे सामने आ गई। तभी मैं सोचूं अर्शिता कि आए दिन तुम ये गरीबों पे इतना रहम क्यों करती रहती हो, क्यों तुम इन गरीबों को दान करती रहती हो, इनसे अच्छे से बात करती हो, कभी किसी गरीब को हाथ लगा देती हो। मुझे तब भी अजीब लगता था कि इतना तुम क्यों ओवर करती हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया जब आज सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें गले लगने को कहा और तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम अपने मंगेतर को सुना रही हो कि मैं गलत कर रहा हूं उसको सुना के। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि तुम इसी की कैटेगरी की हो और तुम दोनों शादी के बाद लगता है अफेयर चलाओगे, और तुम मेरे पीछे से इसी के साथ नहीं, वो कूड़े वाले हैं और सफाई कर्मचारी, तुम इन सबके साथ अफेयर चलाओगी। यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारे असली रंग है अर्शिता। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुमसे मंगनी कर ली थी, और अब ये मंगनी मैं तोड़ता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस घटिया और नीच औरत के साथ शादी नहीं करनी है। अरे क्या बोल रहे हो विभोर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमको तो ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और एक गले लगने की बात पे तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। हर टाइम तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे अगर बॉयज दोस्त है या गर्ल्स दोस्त है, कोई लेना देना नहीं था तुम्हें इस सब चीजें। अचानक से कैसे इतना तुम बिहेवियर चेंज करके मुझसे बात कर सकते हो, और ये क्या टोन है तुम्हारी? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम बेवकूफ औरत, तुम्हारे पैसों के पीछे था मैं चाहता था स्टेटस, और जब मुझे दिखा ना तुमने मुझे 4 पैसे फ्लेक्स करे, मुझे गाड़ियों में घुमाया, मुझे शॉपिंग कराई, मुझे चीजें दिखाई, मुझे सपने दिखाए, मुझे अपना एक बड़ा घर दिखाया, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है। इसलिए मैं ये सब चीजें सह रहा था तुम्हारी। ये जो तुम गरीबों के साथ सिंपैथी दिखाती थी ना, मैं सबको भी झेल लेता था इसी बात पे कि चल कोई बात नहीं, मेरी मंगेतर थोड़ी सी पागल है लेकिन पैसे वाली है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है जब तुमने सिक्योरिटी गार्ड की साइड ली कि कैसे तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार माँ बाप मंगनी में नहीं थे। हाँ, तुम्हारा कोई दोस्त यार नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही थी ना कि अगर तुम्हारा रुक जा बेटे, आज मैं तुम्हें शराप देता हूँ कि आज तुम्हारा माँ मर जाएगी। अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो सब।